Hello students, so today we will discuss about matrices. So let us start. Suppose हमारे पास numbers हैं 1 2 3 4 ऐसे मेरे पास 4 numbers हैं. अब आपको पता है मैं इसको डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. या तो मैं इसको लिख सकती हूँ रो में लाइक दिस, राइट 1 2 3 4. या तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉलम में. एक कॉलम में लिख लिया मैंने ऐसे नीचे की तरफ, राइट. या फिर इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. मतलब दो एलिमेंट्स मैंने एक रो में लिख लिए, दो एलिमेंट्स दूसरी रो में. अब आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो. जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी है उसमें आप देखो कि हमारे पास टोटल रोज एंड कॉलम्स कितने हैं. तो आपने इसमें ऑब्जर्व किया कि हमारे पास क्या है, 4 कॉलम्स हैं. कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स हैं. एंड हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 रो है इसमें. ओके, सो 1 रो. अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूँ तो हम ऐसे रो को देखते हैं, राइट. अगर हम वर्टिकली नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे तो दैट वुड बी अवर कॉलम्स. सो इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 4. आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट रोज एंड कॉलम्स. नाउ अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया इन नंबर्स को, तो उसमें आप देखो कि इसमें मेरे पास सिर्फ 1 कॉलम है, राइट. इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम है. एंड हमारे पास 4 यहाँ पे रोज हैं, राइट. 4 रोज हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट. अगर मैं इस थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 ही रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, राइट. सो दैट इज 2 into 2 मेट्रिसेस. दैट इज 2 into 2 मैट्रिक्स है ये हमारे पास. तो बेसिकली जो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस होती है दैट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. And it is a rectangular arrangement of rows and columns. ये हमारे पास किस तरह की अरेंजमेंट होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है रोज एंड कॉलम्स की. इसमें हमारे पास हर एक रो में, ठीक है, एंड हर एक कॉलम में, हर एक रो में एंड हर एक कॉलम में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे. इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट. अब जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास इसमें नंबर्स ही होंगे. अब मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 नंबर्स ही हो सकते हैं, राइट. इट मे बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, इट मे बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, राइट, ABCD, or any different numbers, that is percentage, something else, right, this or so on up to, right. So हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो आप एग्जाम्पल इसको देखो ABCD. तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो. क्या ये हमारे पास मैट्रिक्स है? यस, ABCD. हमारे पास इसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स है. आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे मार्क करके बताया 2 ही हमारे पास रोज हैं एंड 2 ही हमारे पास कॉलम्स है इसमें. सो यस, इट इज़ अ मैट्रिक्स. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्या ये वाली चीज़ हमारे पास मैट्रिक्स है? यस और नो? नो. वाई? क्योंकि आप देखो कि इसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास 2 रोज हैं लेकिन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, राइट. फर्स्ट वाली रो में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं एंड सेकेंड वाली रो में तो सिर्फ 1 एलिमेंट है, राइट, ओनली 1 एलिमेंट्स. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशन, राइट. तो हमने क्या पढ़ा है ऊपर यहाँ पे, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बन गई matrices की? It is a rectangular arrangement in which each row and each column has equal number of elements. So हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है? जिस ऐसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जिसमें हर एक रो में एंड हर एक कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं. अब इसकी 1-2 एग्जांपल्स करते हैं. सो suppose I have a matrix that is 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस, राइट. तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को.
इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 रोज़ हैं 1 2 एंड हमारे पास 3 कॉलम्स हैं 1 2 3। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने मुझे बताना है कि A23 दैट इज़ जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड वाला है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। सो आपने मुझे बताना है कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट कौन सा है। तो आपने यहाँ से देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो आप देख सकते हो हमारे पास सेकंड रो में एंड थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है 9। सो इट्स आंसर इज 9। अगर मैं आपको बोलूँ कि यू हैव टू टेल मी A12 दैट मीन्स फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट कौन सा है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास फर्स्ट रो में एंड सेकेंड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है 5, राइट। आई होप you will understand this. Next is, if I am writing over here another matrix, that is this one. Suppose I have a matrix that is 4 5 7 9 -2 8 6 and 3, right. एंड आपने इसका आंसर मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे पास A24 एलिमेंट कौन सा रहेगा, राइट। एंड हमारे पास A13 एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा। एंड आपने ये भी बताना है क्या ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, राइट। क्या ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ओके, सो आई होप you will understand the definition and today's topic regarding matrices. So if you like this video, like, subscribe, share and comment with your friends so that they will understand this topic very carefully. So thanks for watching. Bye bye.